So hello friend, this is the channel CTV and in this video we are going to solve the questions of purchasing power parity। हमने जो है इंटरेस्ट रेट पैरिटी के क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम जो है परचेसिंग पावर पैरिटी के क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब परचेसिंग पावर पैरिटी के क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि परचेसिंग पावर पैरिटी में ऐसा होता है कि जैसे हम इंटरेस्ट रेट में पढ़ते हैं कि जिस कंट्री में इंटरेस्ट कम होता है वहाँ का करेंसी स्ट्रांग होती है। परचेसिंग पावर पैरिटी में ऐसा होता है कि जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट कम होता है वहाँ पे करेंसी स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, तो पूरा का पूरा वैसे ही चलेगा क्वेश्चन, पर जो है ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट रेट की जगह इन्फ्लेशन रेट आएगा। और एक चीज़ जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है वो है कि इधर एक्सपेक्टेड रेट निकलती है, फॉरवर्ड रेट नहीं निकलती है। ठीक है, इन दो चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम जो है इस पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि इन्फ्लेशन रेट यूएसए में है 3% और इंडिया में है 6.5%। अब 3% यूएसए में है, 6.5% इंडिया में है और स्पॉट रेट दे के रखा है, तो रुपी बाय डॉलर दे के रखा है। बेस करेंसी डॉलर है, प्राइस करेंसी रुपीज़ है। अब एक्सपेक्टेड रेट निकालना है ऑफ यूएस डॉलर का एक्सपेक्टेड रेट निकालना है। तो हमको फॉरवर्ड एक्सपेक्टेड रेट हमको नहीं पता, फॉरवर्ड डिवाइड बाय स्पॉट होता है, वैसे ही एक्सपेक्टेड रेट डिवाइड बाय स्पॉट। स्पॉट क्या है हमारा 43.40। ठीक, ये है। अब जो है 1 सेकेंड, तो देखो इसमें एक्सपेक्टेड रेट निकालना है तो निकाल लेते हैं आफ्टर 1 ईयर का। तो एक्सपेक्टेड रेट क्या हुआ हमारा, स्पॉट कितना है 43.40, 43.40 इंटू प्राइस करेंसी कौन सी रुपीज़ की, तो इंडिया का 43.40 इंटू 1.065 डिवाइड बाय 1.03, ये हो गया हमारा 44.87 आ गया। ठीक है, 1 साल बाद का आ गया। 3 साल बाद का निकाले तो 43.40 इंटू इंडिया का 1.065 इंटू तीसरे साल का, 3 साल का फैक्टर ना, 3rd ईयर का फैक्टर। ठीक है, तो ये हो गया 1.2079 और एक है इंडिया का तो 1.03 इंटू 2 1.0927 तो 43.40 इंटू 1.2079 डिवाइड बाय 1.0927, ये है 47.97। ये आना चाहिए 47.97, हमारा आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ऐसा करना पड़ेगा आपको 3 साल का, जैसे इधर ये है कि आपको 3 साल का ऐसे निकालना पड़ता है। ठीक है, 3 साल का फैक्टर से कर देना आप। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है अभी। इन्फ्लेशन रेट इंडिया का देकर रखा है, यूएसए का देकर रखा है, स्पॉट रेट देकर रखा है यूएस डॉलर का। तो यूएस डॉलर का स्पॉट रेट है, तो बेस करेंसी यूएस डॉलर है, प्राइस करेंसी इंडियन रुपी है। तो प्राइस करेंसी इंडियन रुपी है, तो प्राइस करेंसी जिस कंट्री की है जो है इंडिया, उस कंट्री का इन्फ्लेशन जाएगा, उस कंट्री का इन्फ्लेशन न्यूमरेटर में रहेगा। हमको 1 साल का और 4 साल का रेट निकालना है। तो एक्सपेक्टेड रेट बोला है, देखो फॉरवर्ड नहीं बोला है। तो एक्सपेक्टेड रेट क्या है, जो हमारा स्पॉट रेट है 40 इंटू प्राइस करेंसी इंडिया 1.08 होगा। ठीक है, वो आएगा न्यूमरेटर में और डिवाइड बाय 1.04, तो 46 इंटू 1.08 डिवाइड बाय 1.04, ये है 47.77 मेरा 47.769 आ रहा है, ये हो गया 47.77। अब 4 साल का निकालना है, तो देखो 2 3 4 ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट 4 साल का निकालो। कैसे निकलेगा, 1.08 इंटू 2 3 4 या 1.3605, 4 डिजिट में लो, और 1 डिवाइड बाय 1.04 2 3 4 1 डिवाइड बाय 1.04 क्या बोल रहा हूँ, 1.04 इंटू 2 3 4 डिवाइड बाय 1.1699। ठीक है, तो 46 को इंटू करो 1.3605 डिवाइड बाय 1.1699, यह आया 53.4943। देखते क्या है, 1 सेकेंड, 56.4943 नहीं निकला इधर, 53.4943 नहीं निकला इधर, 53.60 निकला। इसका एक बार वो चेक कर लेते हैं। 4 साल का निकालना है ना, तो 1.08 इंटू 2 3 1.259
1.2597 न्यूमरेटर में होना चाहिए और 1.02 इंटू 2 4 1.0824 1.08 इंटू 2 3 4 1. ठीक है 1.360 1.3604 ये न्यूमरेटर में होना चाहिए और ये जो है हमारा यूएसए में 1.04 इंटू 2 3 4 1.169. अच्छा ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ कि पूरे डिजिट अगर ले लेता हूँ, देखता है आंसर किस हिसाब से आ रहा है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1.08 को 4 बार मल्टीप्लाई किया है यार। 1.08 इंटू दूसरे बार तीसरा चौथा, ये आया 1.36048 मार लेते अपन 1.36048 1.04 इंटू 2 3 1.124864 तो 1.36048 डिवाइड बाई 1.124864 इंटू अपना है 46 तो 55.63 आ रहा है ये तो। ठीक है, इन्होंने इधर 2 डिजिट लिए, इन्होंने इधर 2 डिजिट लिए क्योंकि इधर भी जो डेसिमल में है 2 डिजिट यूज़ हो रहे, तो 2 डिजिट ही ले रहे, तो इस तरीके से तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। 4 डिजिट नहीं लेना है, 2 लेना है। ठीक है, तो अपन ने ये लिख लिया कि जो है 2 डिजिट एप्लीकेबल है, 4 डिजिट एप्लीकेबल नहीं है। तो इस तरीके से परचेसिंग पावर पैरिटी का क्वेश्चन होता है, इतना कुछ खास नहीं था। ठीक है, चलो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपन कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा है वो भी। ओके।